हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री कैरियर इंस्टीट्यूट। और हमारा आज का टॉपिक है एमपी बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश रीडर का चैप्टर 9 कल्पना द स्टार। तो इस चैप्टर को हमने अपने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से रीड किया था, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो इस वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो फर्स्ट है यहाँ पर एक्सरसाइज में रीड एंड लर्न, पढ़ो और सीखो। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि आपके चैप्टर से लिए गए हैं। ये वर्ड्स थोड़े से टफ हैं, तो हम इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं और इनकी मीनिंग को समझते हैं। पहला है एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट का मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री, जो कि अंतरिक्ष की यात्रा करता है। एरोनॉटिक्स, एरोनॉटिक्स में क्या होता है कि स्पेसशिप जो होती है उसके बारे में स्टडी की जाती है। इंस्पिरेशन यानी कि प्रेरणा, कलीग्स यानी सहकर्मी, इमेजिनरी यानी काल्पनिक, वेजिटेरियन यानी शाकाहारी, रिसर्च का मतलब होता है अनुसंधान, साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक, प्रॉमिसिंग यानी वादा, स्पेशलिस्ट यानी विशेषज्ञ, डेडिकेटेड यानी समर्पित, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से, पेरिश्ड का मतलब होगा मारे गए, ग्रीव्ड यानी उदास, मेट्रोलॉजिकली यानी कि मौसम। उसके बाद है डॉर्मिटरी यानी छात्रावास, एस्टैब्लिश्ड का मतलब होता है स्थापित करना, इमॉर्टल यानी अमर, परमानेंट यानी स्थायी, और रोबोटिक यानी रोबोटिक्स के बारे में वर्ड है रोबोटिक। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है वर्ड पावर में द वर्ड्स गिवन इन द टेबल आर मिस स्पेल्ड, यानी कि नीचे एक टेबल दी गई है जिसमें वर्ड्स मिस स्पेल्ड है, यानी उनकी स्पेलिंग सही नहीं है। करेक्ट देयर स्पेलिंग्स एंड ऑल्सो राइट देयर मीनिंग विद द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, उनकी स्पेलिंग को करेक्ट करना है और उनकी मीनिंग को डिक्शनरी की हेल्प से लिखना है। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख रखे हैं, देखिए मैं समझा देती हूँ आपको। यहाँ पर ये सारे जो है ये मिस स्पेल्ड वर्ड है, ठीक है। और यहाँ पर करेक्ट वर्ड लिखे हैं मैंने और फिर उसके नीचे मीनिंग ऑफ द वर्ड यहाँ लिखा है, ठीक है। तो जैसे पहले स्ट्रिक्ट है, तो स्ट्रिक्ट की स्पेलिंग यहाँ रॉन्ग है, स्ट्रिक्ट की ये सही स्पेलिंग मैंने यहाँ लिखी है और इसका मीनिंग होगा रिजिड यानी कि दृढ़। फिर है मिशन, तो मिशन की स्पेलिंग में डबल एस आएगा, ये इसका मीनिंग हो जाएगा इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट यानी कि नियोग। इंटरेस्टिंग की स्पेलिंग हमने यहाँ सही की है, जिसका मतलब हम इसे एक्साइटिंग भी बोल सकते हैं और हिंदी में रोचक भी। फिर है इंस्पायर, इंस्पायर की स्पेलिंग भी हमने यहाँ करेक्ट की है, इसका मतलब होगा प्रॉम्प्ट यानी कि प्रेरित करना। फिर है इंटायर, इंटायर की स्पेलिंग ही पूरी रॉन्ग है, यहाँ हमने इसकी करेक्ट स्पेलिंग लिखी है। साथ ही इसका मीनिंग इंग्लिश में होगा कंप्लीट और हिंदी में होगा पूरा। जनरल की स्पेलिंग हमने यहाँ करेक्ट की है, जिसका मीनिंग होगा वाइड स्प्रेड यानी सामान्य। फिर है इंटरप्ट, इंटरप्ट की स्पेलिंग को करेक्ट करके हमने उसका मीनिंग क्या लिखा है, टू हिंडर यानी कि रोकना। फिर है परफॉर्म, तो परफॉर्म की स्पेलिंग तो पूरी ही रॉन्ग है, हम इसे ठीक से प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहे। परफॉर्म की हमने करेक्ट की है स्पेलिंग, इसका मतलब होगा टू कैरी आउट यानी प्रयोग करना। यहाँ पर आप इंग्लिश में इसके आपको मीनिंग आपकी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हो सकता है कि कुछ डिफरेंट मीनिंग मिल जाए, मतलब हिंदी में मीनिंग सेम होगा बट इंग्लिश में उसके लिए वर्ड हो सकता है दूसरा यूज़ किया गया हो, तो वो भी करेक्ट होगा। आप डिक्शनरी में हेल्प लेकर एक बार और कर सकते हैं रीचेक, ठीक है। फिर है यहाँ पर मैच द कॉलम, तो देखिए मैच द कॉलम में फर्स्ट है राकेश शर्मा जो कि है एक एस्ट्रोनॉट। फिर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो कि थे साइंटिस्ट। सर आइजैक न्यूटन जिन्होंने कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें दिया था। फिर है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया। अगला देखिए कॉम्प्रहेंशन में हमारे सामने है क्वेश्चन आंसर, तो हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पहले क्वेश्चन में तो हमें 1 और 2 सेंटेंस में लिखने हैं आंसर, उसके बाद में हमें लॉन्ग में लिखना है, ठीक है। तो पहला है व्हेन एंड वेयर वॉज कल्पना चावला बोर्न,
यानी कि कल्पना चावला का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो आंसर होगा कल्पना चावला वॉज बॉर्न ऑन 1 जुलाई 1961 इन करनाल, हरियाणा। कल्पना चावला का जन्म करनाल, हरियाणा में 1 जुलाई 1961 को हुआ। अगला देखिए, व्हाट वर हर हॉबीज़, यानी कि उसके हॉबीज़ क्या थी, उसके शौक क्या थे? तो हर हॉबीज़ वर रीडिंग, फ्लाइंग, हाइकिंग एंड बर्ड वॉचिंग। उनके शौक थे पढ़ना, उड़ना, लंबी सैर करना और पक्षियों को देखना। आगे देखिए, हु इंस्पायर्ड हर टू फ्लाई, यानी कि उन्हें उड़ने की प्रेरणा किसने दी? तो क्या होगा? द इंडियन पायलट JRD टाटा इंस्पायर्ड हर टू फ्लाई, यानी कि भारतीय विमान चालक JRD टाटा ने उन्हें उड़ने की प्रेरणा दी। आगे देखिए, व्हेन डिड शी फर्स्ट फ्लाई इनटू स्पेस, उन्होंने अपनी पहली अंतरिक्ष उड़ान कब भरी? शी फर्स्ट फ्लाइट इनटू स्पेस ऑन 19 नवंबर 1997। तो उन्होंने अपनी फर्स्ट फ्लाइट यानी पहली उड़ान 19 नवंबर 1997 को भरी थी। अगला देखिए, हाउ मैनी एक्सपेरिमेंट्स डिड द क्रू ऑफ फ्लाइट STS-107 परफॉर्म? तो ये जो फ्लाइट थी इसने कितने प्रयोग किए थे? द क्रू ऑफ फ्लाइट STS-107 परफॉर्म्ड 80 एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस सक्सेसफुली। तो उन्होंने 80 एक्सपेरिमेंट, 80 प्रयोग अंतरिक्ष में बिल्कुल सफलतापूर्वक किए थे। आगे देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें 3 to 5 सेंटेंस में आंसर लिखना है, जो हल्का सा लॉन्ग रहने वाला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट कोर्सेज डिड कल्पना चावला हैव टू गो थ्रू टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट? कल्पना चावला को अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए कौन से कोर्स करने पड़े? तो देखिए, आफ्टर पासिंग हायर सेकेंडरी शी हैड टू डू बैचलर्स डिग्री इन एरोनॉटिक इंजीनियरिंग। उन्होंने हायर सेकेंडरी की एग्ज़ाम पास करने के बाद बैचलर किया एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। देन शी डिड मास्टर्स डिग्री इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड लास्टली शी डिड हर PhD इन सेम सब्जेक्ट। तो उन्होंने पहले बैचलर की डिग्री एरोनॉटिक इंजीनियरिंग में की एंड देन उन्होंने मास्टर्स किया एरोस्पेस इंजीनियरिंग में और लास्टली उन्होंने PhD की सेम सब्जेक्ट में। ठीक है, अगला है, डिस्क्राइब द फर्स्ट स्पेस मिशन ऑफ कल्पना चावला। कल्पना चावला का पहला अंतरिक्ष अभियान, उसके बारे में हमें लिखना है। चलिए आंसर लिखते हैं। शी टुक हर फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया ऑन 19 नवंबर 1997। उन्होंने अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा स्पेस शटल कोलंबिया में 19 नवंबर 1997 को भरी। द फ्लाइट वॉज कॉल्ड STS-87 और इस उड़ान को STS-87 का नाम दिया गया। शी वर्कड विथ 6 मेंबर क्रू एज अ मिशन स्पेशलिस्ट एज अ प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर। और उन्होंने 6 लोगों के साथ मिशन स्पेशलिस्ट और रोबोटिक ऑपरेटर की तरह काम किया। शी एन्जॉयड इट वेरी मच, और उसको उन्होंने बहुत आनंद से किया, मतलब उन्होंने बहुत इन्जॉय किया अपने काम को। आगे देखिए, डिस्क्राइब हर लास्ट स्पेस मिशन। उनकी आखिरी अंतरिक्ष यात्रा का वर्णन करना है। देखिए, हर लास्ट स्पेस मिशन वॉज कॉल्ड STS-107। उनकी अंतिम यात्रा, अंतरिक्ष यात्रा को STS-107 नाम दिया गया। इट टुक ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003। उन्होंने अपनी उड़ान 16 जनवरी 2003 को भरी। द क्रू सक्सेसफुली परफॉर्म्ड 80 एक्सपेरिमेंट्स, और क्रू ने सफलतापूर्वक 80 प्रयोग किए। अनफॉर्चुनेटली 16 minutes before landing, the spacecraft developed a snake and it perished on 1 February 2003। और दुर्भाग्य से उतरने से 16 मिनट पहले ही अंतरिक्ष का यान जो था उसमें एक कोई प्रॉब्लम आ गई, एरर आ गई, और उसकी वजह से 1 फरवरी 2003 को वो जब स्पेस से नीचे
अर्थ पर आ रहा था तब वो नष्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर डी है, मेंशन सम ऑफ द ऑनर्स अवॉर्डेड टू कल्पना चावला आफ्टर हर हेरोइक डेथ। यानी कि कल्पना चावला की जो मृत्यु के बाद उन्हें अवार्ड्स दिए गए, ऑनर्स दिए गए, हमें वो ऑनर्स बताने हैं। ठीक है, तो देखिए, द ऑनर्स अवॉर्डेड टू कल्पना आफ्टर हर डेथ आर, फर्स्ट है अ हेवनली बॉडी इज़ रीनेम्ड कल्पना चावला, यानी कि एक नक्षत्र का नाम कल्पना चावला रख दिया गया। अ हिल ऑन द प्लेनेट मार्स इज़ ऑल्सो नेम्ड आफ्टर हर, मार्स पर एक पहाड़ी का नाम उनके नाम पर रख दिया गया। अ डॉर्मिटरी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2004 आफ्टर द नेम कल्पना चावला हॉल एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास। 2004 में टेक्सास यूनिवर्सिटी में एक विशाल छात्रावास बनाया गया जिसका नाम कल्पना चावला हॉल रखा गया। अ सुपर कंप्यूटर वॉज डेडिकेटेड टू कल्पना बाय नासा, और नासा ने एक सुपर कंप्यूटर को कल्पना का नाम दिया, कल्पना को समर्पित किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट्स लर्न, चलिए सीखते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, आप उन्हें केयरफुली रीड कीजिए। देखिए, संता राइट्स नीटली, द बॉयज़ आर वेटिंग आउटसाइड, शी लेफ्ट अर्ली। फिर है द अंडरलाइन वर्ड्स टेल यू हाउ, वेयर और व्हेन एन एक्शन टेक प्लेस, यानी कि यहाँ जिन वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है वो वर्ड्स हमें ये चीज़ बता रहे हैं कि कैसे, कब और कहाँ पर एक्शन को किया गया। These words are called adverbs, और ऐसे वर्ड्स को adverbs यानी कि क्रिया विशेषण कहते हैं जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं। The adverbs add something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb। जो adverbs होते हैं वो verb के meaning या adjective के meaning या फिर किसी another adverb के meaning को कुछ ऐड कर देते हैं उसमें और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अगर इसके बारे में आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पूरा सारे ही प्रीपोजिशंस वगैरह के ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगी। अभी मैं ज़्यादा डिटेल में से एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ क्योंकि हमें वीडियो जल्दी ख़त्म करना है। देखिए, तो अब हमें करना क्या है, नाउ अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उन सेंटेंसेस में जो एडवर्ब है उन पर हमें अंडरलाइन करना है। जैसे फर्स्ट क्या है, शी ब्रेव्ड फुलिशली, तो यहाँ पर शी बिहेव्ड फुलिशली में जो एडवर्ब है वो है फुलिशली। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट क्या है, वी लुक्ड फॉर हर एवरीवेयर, तो यहाँ पर भी जो एडवर्ब होगी वो होगी एवरीवेयर। ठीक है, फिर उसी तरीके से द चिल्ड्रन लाफ्ड लाउडली, तो लाउडली क्या है, एडवर्ब है। फिर है द स्कूल विल ओपन टुमारो, तो टुमारो क्या है, एडवर्ब है। फिर है द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, तो यहाँ पर ब्रेवली क्या है, एडवर्ब है। ठीक उसी तरीके से शी रोट टू मी यस्टरडे, तो यहाँ यस्टरडे क्या होगा, एडवर्ब। ठीक है, ही लिव्स हियर, तो यहाँ हियर एडवर्ब हो जाएगा। फिर है द ओल्ड मैन वॉकड स्लोली, तो स्लोली एडवर्ब हो जाएगा, वो वॉक तो कर रहा है लेकिन स्लो कर रहा है। ठीक है, फिर है शी रैन फास्ट, तो यहाँ पर फास्ट हो जाएगा। फिर है द बस स्टॉप्स देयर, तो यहाँ देयर एडवर्ब हो जाएगा। यहाँ पर हमने एडवर्ब के नीचे अंडरलाइन की है। इसको डिटेल से समझना है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं इसके लिए आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। आगे देखिए, टिक राइट द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। यहाँ पर हमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ अबाउट, विद, टू है फर्स्ट में, तो इस तरीके से सभी में हमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। हमें टिक करना है करेक्ट प्रीपोजिशन पर। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले उन 3 वर्ड्स को हाईलाइट करूँगी जिन 3 वर्ड्स में से हमें किसी एक वर्ड को चुनना है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर जो हाईलाइट किए हैं इससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो पहला क्या है, डू नॉट एग्री हीज प्रपोजल, तो यहाँ पर हो जाएगा टू।
मैं यहाँ पे सर्कल बना रही हूँ, आप चाहें तो टिक भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट आपको अच्छे से दिखे इसके लिए मैंने सर्कल बनाया है। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, बाकी दोनों को हमें नहीं लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है रोहन इज़ पॉपुलर। तो यहाँ 3 ऑप्शन है, विद अमोंग 2, ही इज़ क्लासमेट्स, तो यहाँ हो जाएगा अमोंग, ठीक है। क्या हो जाएगा? अमोंग। नेक्स्ट है दे कॉन्ग्रेचुलेटेड द टीम इट्स सक्सेस, तो यहाँ हो जाएगा ऑन इट्स सक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट है हरी टेक्स इंटरेस्ट हीज स्टडीज, तो हो जाएगा एन। अगला है बी वेयर द डॉग, तो हो जाएगा ऑफ, ठीक है, याद रहेगा। आगे देखिए मिस्टर दास वॉज लेट फॉर हीज वर्क एंड और, तो यहाँ पर एन और से पहले हो जाएगा बाय। अगला है जीतू इज टॉलर असलम, तो यहाँ हो जाएगा देन, या कंपेयर किया गया है, जीतू इज टॉलर देन असलम। अब अगला है ही इज़ सीनियर मी इन सर्विस, तो हो जाएगा 2, वह मुझसे सीनियर है सर्विस में। आगे देखिए गुड हेल्थ इज़ नेसेसरी सक्सेस इन लाइफ, तो हो जाएगा 4 सक्सेस के लिए, ठीक है। अगला है आई प्रेफर मिल्क टी, तो यहाँ पर कई बार लोग देन लिखते हैं लेकिन देन गलत होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे 2, आई प्रेफर मिल्क टू टी, ठीक है। ये थोड़ा सा साउंड अच्छा नहीं कर रहा है बट 2 ही करेक्ट है, देन करेक्ट नहीं होगा। यहाँ हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बता रहे हैं कि हम क्या प्रेफर करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेट्स टॉक, चलिए बात करते हैं। इमेजिन दैट यू आर अ रिपोर्टर ऑफ अ फेमस मैगजीन फॉर चिल्ड्रन, आप इमेजिन कीजिए कि आप एक रिपोर्टर हैं, चिल्ड्रन की एक फेमस मैगजीन है उसके। You have to interview one of the children of your class as you have come to know that she has attained first place in the district middle board examination. तो आपको क्या करना है, आपको आपकी क्लास के बच्चों का इंटरव्यू लेना है, एक एक करके बच्चों से, और ये जानना है कि उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट मिडल बोर्ड एग्ज़ामिनेशन अटेंड की तो उनका इसके बारे में एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर पूरा का पूरा कॉन्वर्सेशन दिया गया है, बताती हूँ मैं। टॉक टू योर पार्टनर, कंप्लीट द इंटरव्यू विद द हेल्प ऑफ द क्लू गिवन बिलो, तो यहाँ पर आप किसी भी एक स्टूडेंट को चुन लीजिए, उससे आपको इंटरव्यू लेना है उसका, और वही कॉन्वर्सेशन यहाँ पर लिखनी है। तो मैंने यहाँ लिख रखी है, बाकी आप चाहें तो ऐसा क्लास में कर सकते हैं। तो पहला रिपोर्टर क्या बोल रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर दीपक, आई एम from the Daily Times. I would like to ask you a few questions on your brilliant success. Congratulate करते हैं रिपोर्टर, आप एज अ रिपोर्टर कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे किसको, मिस्टर दीपक को, और बोलेंगे कि आप डेली टाइम्स से हैं जो कि एक मैगज़ीन है, ठीक है। आप एक रिपोर्टर हैं और आप उनसे उनकी ब्रिलियंट सक्सेस से रिलेट करते हुए कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। तो दीपक कहेंगे थैंक यू सर, प्लीज़ हैव अ सीट, तो धन्यवाद सर, कृपया बैठिए। रिपोर्टर कहेंगे हाउ मैनी आवर्स डिड यू स्टडी डेली, यानी कि आप रोज़ाना कितने घंटे पढ़ते थे। तो दीपक बताते हैं आई यूज्ड टू स्टडी 6 to 8 आवर्स, यानी कि मैं 6 से 8 घंटे पढ़ता था। फिर रिपोर्टर बोल रहे हैं व्हाट इज़ योर एम इन लाइफ, आपका जीवन में लक्ष्य क्या है। तो दीपक बताते हैं आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, यानी कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो ये छोटी सी कॉन्वर्सेशन थी, आप ऐसी कॉन्वर्सेशन अपनी क्लास में भी कर सकते हैं। चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लेट्स रीड में रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, उसको हमें केयरफुली रीड करना है, देन उसके कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर्स को हमें लिखना है। पैराग्राफ बड़ा भी है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, तो ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। देखिए, द फर्स्ट कंप्यूटर वॉज बिल्ट इन द ईयरली 19th सेंचुरी बाय चार्ल्स बेबेज। जो पहला कंप्यूटर था वो 19वीं सदी में की शुरुआत में चार्ल्स बेबेज ने बनाया था।
ही कॉल्ड इट अ डिफरेंस इंजन, और उन्होंने उसे नाम दिया था डिफरेंस इंजन। इट कुड कैरी आउट लॉन्ग कैलकुलेशंस एंड प्रिंट द रिजल्ट्स। वो लॉन्ग कैलकुलेशन कर सकता था और रिजल्ट को प्रिंट कर सकता था। लेटर ही इन्वेंटेड अ बेटर मशीन कॉल्ड एन एनालिटिकल इंजन, और उन्होंने फिर बाद में एक और बेहतर मशीन का आविष्कार किया जिसे एनालिटिकल इंजन कहा जाता था। द कंप्यूटर दैट यू यूज हैव बीन डेवलप्ड बाय सेवरल साइंटिस्ट वर्किंग इंडिपेंडेंटली और एज अ टीम। आप जिस कंप्यूटर का यूज़ करते हैं उसे कई वैज्ञानिकों ने, कई साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली यानी स्वतंत्र रूप से एक टीम के रूप में काम करके विकसित किया है, डेवलप किया है। इट इज़ बीइंग इम्प्रूव्ड एवरी डे, और इसमें हर दिन सुधार किया जा रहा है। द कंप्यूटर कैन वर्क आउट कैलकुलेशंस एंड प्रोवाइड आंसर्स टू कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स इन अ फ्लैश। कंप्यूटर गणना कर सकता है और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस या जटिल प्रश्नों के उत्तर दे सकता है, और समस्याओं का समाधान भी एक झटके में कर सकता है। A man would take days or even months to work the same thing out, और एक आदमी को वही काम करने में कई दिन या महीने लग जाते हैं। But a computer cannot do things on its own, लेकिन कंप्यूटर अपने आप कुछ नहीं कर सकता। All the information it needs to do something is fed into it. किसी काम को करने के लिए उसे जितनी भी जानकारी चाहिए वह उसमें डाल दी जाती है। दिस इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड डेटा, और इस इंफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? इस जानकारी को डेटा कहते हैं। देन इट मस्ट बी गिवन क्लियर एंड प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस अबाउट व्हाट टू डू विद दिस डेटा। उसके बाद इस डेटा के साथ क्या करना है इस बारे में स्पष्ट और सटीक निर्देश दिए जाने चाहिए। These instructions have to be in a language that the computer understands, और ये निर्देश ऐसी भाषा में होने चाहिए जिसे कंप्यूटर समझ सके। The information and the instructions make up a computer program. जानकारी और निर्देश मिलकर कंप्यूटर प्रोग्राम बनता है। If a computer gives an incorrect answer, something must be wrong with the program and not with the machine. अगर कंप्यूटर गलत जवाब देता है तो मशीन में नहीं बल्कि प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। The computer also has a memory. कंप्यूटर में भी मेमोरी होती है। It can store information and use it later. ये जानकारी को स्टोर करने के बाद में इस्तेमाल कर सकता है। It can therefore be compared to the human brain. इसलिए इसकी तुलना मानव मस्तिष्क से की जा सकती है। But it can solve problems much faster and more accurately than the human brain. लेकिन ये मानव मस्तिष्क की तुलना में समस्याओं को अधिक तेज़ी से और अधिक सटीकता से हल कर सकता है। यानी कि हमारे ह्यूमन ब्रेन से अगर कंपेयर किया जाए तो ये किसी भी प्रॉब्लम को बहुत जल्दी और एक्यूरेटली सॉल्व कर सकता है। इट कैन बी मेड टू प्ले गेम्स लाइक चेस एंड ट्रांसलेट वर्ड्स फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, और इसे शतरंज जैसे खेल खेलने और एक भाषा से दूसरी भाषा में शब्दों का अनुवाद करने के लिए बनाया जा सकता है। इफ़ यू लाइक इट कैन करेक्ट योर स्पेलिंग मिस्टेक्स। यदि आप चाहें तो यह आपकी वर्तनी यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक्स को भी सुधार सकता है। बट इट कैन नॉट टेक डिसीजंस और थिंक अप न्यू आइडियाज़। लेकिन यह कोई भी डिसीज़न नहीं ले सकता और नए आइडियाज़ नहीं सोच सकता। दैट इज़ वेयर इट कैन नॉट कम्पीट विद द ह्यूमन ब्रेन, और यही वह जगह है जहाँ वह मानव मस्तिष्क के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकता, प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। आगे देखते हैं।
अब यहाँ पर है नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के हमें आंसर्स देने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाट टू थिंग्स कुड द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज डू। तो जब चार्ल्स बेबेज ने पहला कंप्यूटर बनाया था तो वो क्या दो चीज़ें कर सकता था। तो यहाँ पर हमने अभी ऊपर पढ़ा था कौन कौन सी वो दो चीज़ें कर सकता था। ये यहाँ पर लिखा है मैंने, टू कैरी आउट लॉन्ग कैलकुलेशंस एंड प्रिंट द रिजल्ट। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, व्हाट इज़ डेटा। डेटा क्या है, द इंफॉर्मेशन दैट कंप्यूटर नीड्स टू डू समथिंग इज कॉल्ड डेटा। ऐसी ही जानकारी जो कंप्यूटर को चाहिए होती है कुछ भी काम करने के लिए, उसे हम डेटा कहते हैं। यहाँ मैंने आंसर लिख दिया है। थर्ड है व्हाट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था अभी, द इंफॉर्मेशन एंड द इंस्ट्रक्शंस मेक अप अ कंप्यूटर प्रोग्राम। इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस से मिलकर एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनता है। ये आपका थर्ड आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो अपनी बुक में टिक कर सकते हैं, देन आप बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है इन वॉट वे इज़ अ कंप्यूटर लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। अब किस तरीके से एक कंप्यूटर ह्यूमन ब्रेन की तरह है, तो ये भी हमने अभी पढ़ा। देखिए, द कंप्यूटर ऑल्सो हैज़ अ मेमरी, इट कैन स्टोर इंफॉर्मेशन एंड यूज इट लेटर, इट कैन देयरफॉर बी कंपेयर टू ह्यूमन ब्रेन। इसीलिए इसे ह्यूमन ब्रेन से कंपेयर किया गया है। यह आपका हो जाएगा फोर्थ आंसर। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ क्या है, इन वॉट वे इज़ द कंप्यूटर बेटर देन द ह्यूमन ब्रेन। और किस तरीके से कंप्यूटर ह्यूमन ब्रेन से बेटर है। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर भी है द कंप्यूटर आप यहीं से लिख लीजिएगा। ठीक है, द कंप्यूटर आपको पहले लिखना है, देन आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे द कंप्यूटर कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स मच फास्टर एंड मोर एक्यूरेटली देन द ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फिफ्थ आंसर। तो इसीलिए उसके बाद हम इसके बाद लिखेंगे, देखिए वो हमने आंसर लिख लिया, उसके बाद लिखेंगे इट इज़ देयरफॉर बेटर, और पूरा ये बेटर देन द ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, अगला है इन वॉट वे इज़ द ह्यूमन ब्रेन बेटर देन द कंप्यूटर। अब ह्यूमन ब्रेन कंप्यूटर से बेटर कैसे है, तो ये हमने लास्ट में पढ़ा, क्या पढ़ा था, द कंप्यूटर कैन नॉट टेक डिसीजंस और थिंक अप न्यू आइडियाज़। थस यहाँ पर हम दैट इज़ भी चलेगा, दैट इज़ वेयर इट कैन नॉट कम्पीट विद द ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिक्स्थ का आंसर लिख लेंगे। यहाँ कैन नॉट से पहले आपको लिखना है द कंप्यूटर। ठीक है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, इससे आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर आपको पैराग्राफ के अंदर से ही मिल गए हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा इसे सॉल्व करना। तो इसे ठीक से समझा होगा आपने, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने नहीं समझा है तो आप फिर से बैक जाकर वीडियो को फिर से देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच वर्ड एंड फ्रेजेस फ्रॉम कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। यहाँ पर हमें मैच करना है। देखिए फर्स्ट क्या है, इन वेरी लिटिल टाइम, तो इसको हम मैच करेंगे इन अ फ्लैश से। ठीक है, 1 नंबर लिख दिया मैंने। ठीक, आगे देखिए करेक्टली विदाउट एनी मिस्टेक, तो उसे हम कहते हैं एक्यूरेटली, सटीक। ठीक है, अगला है लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स, तो हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड। अगला है हु कैन डू समथिंग रियली वेल, ऐसा कौन होगा जो किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सके। वो कोई एक्सपर्ट ही हो सकता है, उस काम का एक्सपर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे हम नंबर।
एंड लास्ट है एग्जैक्ट यानी कि एक्यूरेट। तो यहाँ हमने इनकी मीनिंग से इन्हें मैच कर दिया है। लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, लेट्स राइट, हमें लिखना है यू आर अशोक रेसिडेंटिंग इन अशोक 3 अशोक विलास इंदौर। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड विनीत telling him that you have been inspired by Kalpana Chawla and want to be an astronaut like her. Take the help of the clues given. The great astronaut, work hard, study maths, science, engineer, reputed institute और fly high etc. यहाँ पर आपको इमेजिन करना है कि आप अशोक हैं, आप इंदौर में 3 अशोक विलास में रहते हैं और आपको आपके फ्रेंड विनीत को एक लेटर लिखना है जिसमें कि आपको बताना है कि आप कल्पना चावला से कितना इंस्पायर्ड हैं और आप भी उन्हीं की तरह एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं। यहाँ कुछ क्लू दिए गए हैं हमारी हेल्प के लिए, जिसे यूज़ करके हमें ये लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए हमने लिख दिया है। पहले हम हमारा एड्रेस लिखेंगे 3 अशोक विलास इंदौर, फिर लिखेंगे जिसे हम लेटर भेज रहे हैं, डियर विनीत, हेलो, I have just read about कल्पना चावला द ग्रेट एस्ट्रोनॉट। मैंने अभी अभी कल्पना चावला द ग्रेट एस्ट्रोनॉट के बारे में पढ़ा। शी वॉज ग्रेट, वह महान थी। शी वर्कड वेरी हार्ड, उन्होंने बहुत मेहनत की थी। आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय हर एंड वॉन्ट टू बी लाइक हर, मैं उनसे बहुत प्रेरित हुआ हूँ और मैं भी उनकी तरह बनना चाहता हूँ। फॉर दिस आई विल हैव टू चूज़ एंड स्टडी मैथ एंड साइंस इन इंटरमीडिएट। तो इसी के लिए मैंने सोचा है और चुना है कि मैं मैथ्स और साइंस से अपनी पढ़ाई आगे करूँगा। देन कंप्लीट इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, और फिर मैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करूँगा। आफ्टर बिकमिंग एन इंजीनियर, और फिर इंजीनियर बनने के बाद आई शेल ऑल्सो फ्लाई हाई लाइक हर, तो मैं भी उनकी तरह उड़ूँगा। और बाय योर फ्रेंड अशोक। तो एक छोटा सा लेटर हमने लिखा है अशोक के द्वारा विनीत को। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे चैप्टर की एक्सरसाइज ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।